जय हिंद साथियों। एमपीपीएससी की लेटेस्ट अपडेट में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आपसे मेरा निवेदन है कि आप पूरा वीडियो ध्यान से सुनें, क्योंकि एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूं साथियों। क्योंकि साथियों, यहां पर जो है ना, अभी जो बहुत सारे आंदोलन हो रहे थे, बहुत सारे जो विद्यार्थी साथी हैं वो जो आंदोलन कर रहे थे, इस वजह से यहाँ पर सरकार भी है दिक्कत में आ गई है, और सरकार भी दिक्कत में आ गई और आयोग भी कहीं ना कहीं दिक्कत में। इस वजह से इन्होंने जो एक बीच का जो रास्ता निकाला है ना साथियों, लेकिन ये बड़ा ही पेचीदा है। आप देखेंगे इससे भी आगे जाकर पुनः लोग जो है यहाँ पर आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक बड़ी दिक्कत होने वाली है। देखो साथियों, यहाँ पर इन्होंने बोला है कि दो सूचियाँ बनेगी। जब भी अगर एमपीपीएससी का भी जो एग्जाम होगी, इनमें दो सूचियाँ बनेगी। एक में जो है पहली लिस्ट जो होगी उसमें आप देखेंगे 87% की होगी, और दूसरी जो है 26% की, वो प्रोविजनल बनेगी। अब साथियों, आप मेरे को बताइए कि यहाँ पर से, क्योंकि आपको पता है कि अब जो है रोस्टर हटा दिया गया है ना, रोस्टर जो है वापस ले लिया गया है। यानी कि अब कोई भी कैटेगरी का बंदा किसी भी कोटे में जो है जो ही बंद कर नहीं रहेगा। यानी कि अब अगर आप ये समझ रहे हो कि जो अनारक्षित वर्ग हैं, उस अनारक्षित वर्ग में सिर्फ जनरल वाले आएंगे, तो ये बिल्कुल गलत बात है साथियों। जनरल वाले नहीं आएंगे। अब अनारक्षित वर्ग से मतलब यही है साथियों, जो कि पहले था क्या, कि उसमें एससी, एसटी, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस वर्ग के वे सभी साथी आएंगे जो कि अपनी कैटेगरी से अच्छे नंबर लाए हैं, या जनरल की जो कट ऑफ है उसको फाइट किया है। समझ रहे बात मेरी? तो आप खुद सोचिए साथियों, अब ये बोल रहे हैं कि 13% जो है, 13% को क्या करेंगे, आप देखेंगे अभी जो है ओबीसी को 14% आरक्षण मिलेगा, और 13% का जो फैसला है वो हाई कोर्ट के निर्णय आने के बाद तय होगा। अब आप मेरे को ये बताओ साथियों कि अगर 13%, अगर ठीक है ये 13% अगर ओबीसी की अगर इसमें आ जाता है, आप सोचो अगर ओबीसी को 27% आरक्षण मिल जाता है, तो अब इनका ये कहना है कि अगर ओबीसी को 27% मिल जाएगा तो 14 तो पहले दिया ही रखा है, और 13 फिर होकर इनकी 27 जो है उनको मिल जाएगा। लेकिन साथियों, कहीं ना कहीं यहाँ जो 13% जो अन्य है, 13% अन्य कौन, जो कि सामान्य मतलब जनरल या आप कह सकते हैं अनारक्षित थे, उन अनारक्षित को बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि अभी उनके अस्थायी कर रहे हैं ये बीच का रास्ता निकाल के। लेकिन सोचिए साथियों, उन 13% में न सिर्फ वो जनरल वाले हैं, आप देखेंगे साथियों उसमें बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो एससी, एसटी, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस से भी होंगे, बिल्कुल होंगे। क्योंकि साथियों, जो जनरल का कट ऑफ पार करके जाएंगे वो निश्चित रूप से साथियों वो क्या है, ज़्यादा नंबर के जो लाए हैं वो उनको, आप चाहे अभी अनारक्षित में आप गिन लोगे, लेकिन वो अनारक्षित में थोड़ी वो एक कैटेगरी से भी तो बिलोंग करते हैं, और उस कैटेगरी का से अच्छे नंबर लाए हैं, अनारक्षित से ज़्यादा जो कट ऑफ गया है उससे ज़्यादा नंबर लाए हैं, इस वजह से फिर उसमें गए। तो क्या उनको बाहर करना ये सही होगा? आप सोचो, यानी कि ओबीसी का एक बंदा जो अगर 72 आया, अगर ओबीसी कट ऑफ 72 गई है तो 72 नंबर लाया है वो तो चलो इधर तक चला जाएगा, लेकिन ओबीसी का एक वो बंदा जो 76 नंबर लाया था और वो आप देखेंगे अनारक्षित में चला गया था, तो क्या अगर 13% अगर बाहर करेंगे तो क्या उसको भी बाहर करेंगे? तो ये तो दिक्कत हो जाएगी। एक प्रकार से ज़्यादा नंबर लाने पर भी बहुत सारे स्टूडेंट जो एससी, एसटी, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस के होंगे वो बाहर हो सकते हैं। यानी कि साथियों, यहाँ पर मामला और पेचीदा हो गया है। यहाँ पर सिर्फ आपको अभी दिख रहा है कि अरे यार ये तो बढ़िया हो गया, 2019 की जो है मेंस पुनः हो रही है, 2020 और 21 की वापस जो हो रही है, 21 की आप देखेंगे मेंस हो रही है, तो ये आपको लग तो अच्छा रहा है सामने कर, यार बढ़िया मजा आ गया। लेकिन साथियों, ये जो है ना, अभी सरकार ने और एक प्रकार से कह सकते हैं आयोग ने एक प्रकार से अपने को एक झुंझुना पकड़ा है ना। मतलब अभी जो है ये आंदोलन जो हो रहे हैं ना, इसको रोकने के लिए काम है। लेकिन साथियों, अगर अगर आप देखेंगे ना वास्तविक रूप से, आप सोचो ना, वो जो 26% की जो बात करें ना, उस 26% में कौन है? उस 26% में 13% तो ओबीसी के हैं, और 13% कौन है? आपके जो अनारक्षित वर्ग के हैं। और अनारक्षित वर्ग के हैं साथियों, तो आप सोचो कि अनारक्षित, अगर आप सोचो दोनों फैसले की तरफ देखो आप, अगर फैसला आया कि ओबीसी के हैं, अगर आप सोचोगे अगर फैसला ये आता है कि ओबीसी को 27% आरक्षण दिया जाए, तो 27% आरक्षण अगर ओबीसी को दिया जाएगा, यानी कि 13% जो अनारक्षित वर्ग में थे सिलेक्ट, उनको बाहर कर दिया जाएगा। उस 13% में ईडब्ल्यूएस, एसटी, एससी, ओबीसी सभी आएंगे, तो निश्चित रूप से उनके साथ गलत होगा। और अगर ओबीसी को यहाँ पर आप देखेंगे कि 14% ही आरक्षण दिया जाएगा, तो ये यहाँ से मामला लगभग सही लग जाएगा। चलो ओबीसी को 14 ही दिया जा रहा है, तो बाकी जो वो 13 अलग रखा था ना अपने को, जो अनारक्षित का, वो हो जाएगा 100% हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन साथियों, एक दिक्कत और खड़ी हो सकती है। दिक्कत ये खड़ी हो सकती है कि यहाँ पर तो ठीक है, आपका मान रहे हैं कि सामान्य जो अनारक्षित है उसका जो है आप देख लेंगे कि यहाँ पर जो है 27 हो जाएगा, ओबीसी का 14 हो जाएगा, है ना, आपका एसटी का जो है 20% हो जाएगा, और यहाँ पर साथियों ईडब्ल्यूएस का 10 हो जाएगा। लेकिन साथियों, आपको बता दूं कि अभी जितनी भी आप देखेंगे कि 2019, 20, 21 में आप देखेंगे कि जो भी नोटिफिकेशन आया है, आप देखना साथियों कि जो सीटों का जो बंटवारा हुआ है वो सही नहीं हुआ है। आप देखेंगे साथियों कि एससी के साथ गलत हुआ है। वहाँ पर देखो, किसी भी वर्ग के साथ गलत नहीं होना चाहिए। जब एससी को आपको पता है कि एससी को 16% आरक्षण मिला हुआ है, तो एससी को आप देखें तो कहीं पर 11%, तो कहीं पर 12%, तो कहीं 12.5%, इसके आसपास आप देखना, सीटें मिला के देखना। अगर 100 सीटें आई है तो उनको 16 सीटें मिलनी चाहिए, लेकिन 16 नहीं, 12 या 13 ऐसी सीटें मिली है। तो कहीं ना कहीं ये एससी वर्ग के साथ गलत है। तो कहीं अगर एससी वर्ग वापस जाएगा तो फिर ये कहीं ना कहीं मामला फंसने वाला है। यानी कि आपका एमपीपीएससी का आप जो एग्जाम दे रहे हो, आप इसलिए दे रहे हो कि सिर्फ एग्जाम दो,
कि आप इसलिए एग्ज़ाम दे रहे हो कि एग्ज़ाम दे दो, आपका ना तो रिजल्ट आए और रिजल्ट भी आ जाए तो फिर आपकी नियुक्ति नहीं हो। भैया अपन तैयारी इसलिए कर रहे हैं कि अपनी अंतिम रूप से नियुक्ति हो ना यार, नियुक्ति कर देने के लिए। लेकिन यहाँ पर सरकार ने, और आप देख सकते हैं ये सामान्य प्रशासन विभाग ने जो भी बोला है ना, ये कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है कि अभी जो आंदोलन हो रहे हैं, है ना, अभी जो प्रोटेस्ट हो रहा है बहुत सारा, आप देख ही रहे हो, लगातार जो है हर एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले विद्यार्थी जो है इंदौर में आंदोलन कर रहे हैं, भोपाल में भी हो रहा है, लगातार हर जिलों में हो रहा है। तो उस आंदोलन को देखते हुए सरकार को पता है कि आगे चुनाव भी आने वाले हैं, इसलिए सरकार ने वो एक प्रकार से कर दिया है कि अभी चलो कुछ ना कुछ इनको ऐसा कर दो, ताकि पीएससी को आदेश दे दो, ताकि वो जल्दी से क्या कर दे, कुछ ना कुछ ऐसा कर दे ताकि जो है विद्यार्थी शांत हो जाए और ये मामला ठंडा पड़ जाए। साथियों आगे दोनों स्थितियों में आप देखेंगे कि यहाँ पर दिक्कत आने वाली है, यानी कि अगर ओबीसी को यहाँ पर 27 दे दिया तो सीधे सीधे उन 13% उन लोगों को नुकसान है जो कि अनारक्षित वर्ग में तो आएंगे, लेकिन साथियों अनारक्षित वर्ग में तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन उनमें एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस वर्ग के भी साथी रहेंगे, उनको नुकसान होगा, अच्छे नंबर लाने के बाद भी वो बाहर हो सकते हैं। और दूसरी तरफ आप देखेंगे साथियों, वहाँ 14 देने पर कोई दिक्कत तो नहीं होगी, लेकिन फिर भी ये एससी के साथ तो गलत कर रहे हो ना आप, सीटों का बंटवारा गलत किया आपने, तो ये सही रूप से होना चाहिए साथियों। ठीक है, अब आपकी क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और आपको एमपीपीएससी की संबंधित लेटेस्ट अपडेट पानी हो तो साथियों आप इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है साथियों, जय हिंद जय भारत। और साथियों अब न्यूज़पेपर में क्या दे रखा है थोड़ा ये भी देख लेते हैं। देखो न्यूज़पेपर ने क्या दिया है, इसने दे रखा है कि पीएससी में नई भर्तियां शुरू होगी और 3 साल से रुके रिजल्ट घोषित होंगे। 2 सूची बनेगी, पहली 87% की और दूसरी 26% की, जो कि प्रोविजनल होगी, इनकी अस्थायी होगी। आगे बढ़ते हैं साथियों, 27% ओबीसी आरक्षण का मामला फिलहाल हाईकोर्ट में, सभी को पता है। फिर आगे दे रखा है कि मध्य प्रदेश में पीएससी से होने वाली भर्तियों पर 3 साल से लगी रोक हट गई है। सामान्य प्रशासन विभाग ने ओबीसी को 27% आरक्षण दिए जाने का फैसला आने तक भर्तियां करने का रास्ता निकाल लिया है। लेकिन साथियों आपको बता ही दिया मैंने कि किस प्रकार का रास्ता है, और इस मामले में हाई कोर्ट में 13 अक्टूबर को सुनवाई होना है। और गुरुवार को सामान्य प्रशासन विभाग ने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग को पत्र लिखकर 87% के हिसाब से रिजल्ट घोषित किए जाने के निर्देश जारी कर दिए हैं। और नई व्यवस्था के तहत 2 सूची जारी की जाएगी। पहली सूची 87% की होगी, जिसके हिसाब से भर्तियां होगी, और दूसरी प्रोविजनल होगी, जो कि 26% की होगी। ठीक है, जिसमें से दोनों स्थितियों आप देखेंगे, एक तरफ से 13% रहेगा और 13% बाहर होंगे। यानी कि आप देखेंगे अगर ओबीसी को 27% आरक्षण दिया जाएगा तभी भी 13% बाहर होना ही है, और 14 दिया जाएगा तभी भी 13% बाहर होंगे। जब ओबीसी को 27 दिया जाएगा जो 13% अनारक्षित के बाहर हो जाएंगे, और अगर ओबीसी को 14 दिया जाएगा तो 13% ओबीसी के बाहर हो जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार की बात यहाँ पर बोल रहे हैं। अब यहाँ पर सुनो साथियों, यहाँ पर एक और बात बताइए कि अभी ओबीसी को 14% आरक्षण मिलेगा और 13% का फैसला हाईकोर्ट के निर्णय आने के बाद तय होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि यदि ओबीसी को आरक्षण 27% हुआ तो सोचो, यदि ओबीसी का आरक्षण 27% हुआ तो क्या होगा, जो 26% की जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में से सामान्य वर्ग के 13% उम्मीदवार हट जाएंगे। साथियों यहाँ पर सामान्य वर्ग बोला है, लेकिन अब सामान्य वर्ग नहीं है, गलत लिखा है न्यूज़पेपर में, सामान्य वर्ग नहीं, इसे बोलेंगे अनारक्षित वर्ग के 13% उम्मीदवार हट जाएंगे, क्योंकि अब वो अनारक्षित वर्ग हैं, और अनारक्षित वर्ग में से 13% में सब आएंगे, एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस सभी आएंगे, और जो कि उनके साथ गलत होगा, उम्मीदवार हट जाएंगे और ओबीसी के 13% को भर्ती कर लिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर समझ में आ रहा है आपको। फिर आगे यदि ओबीसी को 14% ही रहा तो ठीक है, इससे ठीक रहेगा कि ओबीसी के 13% उम्मीदवार सूची से हट जाएंगे और बचे हुए पदों की भर्ती सामान्य वर्ग से होगी। यहाँ तक को अपने को कोई दिक्कत नहीं अगर 14 से होता है। लेकिन दिक्कत ये है कि साथियों यहाँ पर जो है एससी वर्ग के साथ जो गलत हुआ है, मैंने पहले बताया वीडियो में, वो ध्यान से सुन लेंगे आप, तो वो कहीं ना कहीं दिक्कत है यहाँ पर, वहाँ उसके माध्यम से लोग यहाँ पर एससी सुप्रीम कोर्ट या फिर आप कह सकते हैं कि हाईकोर्ट जा सकते हैं। ध्यान रहे एमपीपीएससी की हर प्रवेश परीक्षा में यह 26% जो है अस्थायी मेरिट लिस्ट बनेगी। जब भी कोर्ट का फैसला आएगा तो उस भर्ती में इस मेरिट लिस्ट से नियुक्तियां की जाएगी। और मैं तो बोलता हूँ हाईकोर्ट भी क्या कर रहा है पता नहीं, समझ में नहीं आता है। अपने माननीय हाईकोर्ट को भी यहाँ पर ध्यान देना चाहिए, ये विद्यार्थियों के हित का मामला है। कितना समय हो गया इसको, 2019 से चल रहा है मामला, अब तो इसको दे देना चाहिए, कुछ भी 14 27 जो भी देना होकर खत्म करना चाहिए मामला, क्योंकि इस पर काफ़ी दिक्कत आ रही है बच्चे, मतलब आप सोचो ना यार, लोग एक प्रकार से एज होती जा रही है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्या चल रहा है। अब देखो इन्होंने दिया है कि 87% के हिसाब से इस तरह रिजल्ट होगा घोषित, लेकिन यहाँ पर न्यूज़पेपर वाले ने गलत लिखा है, सामान्य वर्ग नहीं, इसको बोलेंगे अनारक्षित वर्ग, जो कि 27% है, फिर ओबीसी 14% है, फिर एसटी आपका 20% है, एससी 16% देखो दे रखा है आरक्षण। लेकिन अपने यहाँ पर अभी जो है आप देखेंगे कि यहाँ पर आप जो वर्गीकरण देखेंगे तो इंस्टीट्यूशन को कम मिला है, 12-13%, 11-12% पर ही इनको सीटें मिली, जो कि गलत है। ईडब्ल्यूएस 10%, फिर 26% की अगर दूसरी सूची बनेगी प्रोविजनल, तो इसमें आप देखेंगे अनारक्षित की जो 13 है और ओबीसी की 13% जो है, दोनों अलग अलग हैं, इनमें से एक को हटना ही है। दोनों स्थिति में आप देखेंगे एक को हटना ही जरूरी है। ठीक है, एक हट जाएगा, अगर ओबीसी के पक्ष में आता है तो यहाँ पर अनारक्षित का हट जाएगा, और अगर यहाँ पर जो है ओबीसी के पक्ष में नहीं आता है मामला तो आप देखेंगे ओबीसी के 13% हट जाएंगे। ठीक है, अब साथियों यहाँ पर यह भी दे रखा है कि 3 साल से भर्तियों पर लगी थी रोक, राज्य सरकार ने प्रदेश में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण लागू कर दिया है, लेकिन हाई कोर्ट ने जितनी भी भर्तियाँ इस हिसाब से की उन पर रोक लगाई हुई है। आरक्षण व्यवस्था के विरोध में
2019 से आप देखेंगे 63 याचिकाएं लगी हुई हैं। इसमें 2019, 20 और 21 की मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई परीक्षा के रिजल्ट भी रुके हुए हैं। ये पता ही आपको पेंच क्या है? पेंच ये है कि इंदिरा साहनी एवं अन्य बनाम आप देखेंगे केंद्र सरकार यूनियन ऑफ इंडिया में मामले में सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए जाति आधारित आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% तय कर दी है और इसके बाद देश और राज्यों द्वारा लागू कानून की जाति आधारित आरक्षण की सीमा 50% से ज़्यादा नहीं हो सकती है, लेकिन अपने यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो रही है। तो उसको लेकर ये काम चल रहा है। अभी तो बहुत सारे लोग ये भी बता रहे हैं कि सिर्फ ओबीसी ही क्यों मतलब इसमें ये करें, अगर ओबीसी को 27 से 14 किया जा रहा है या 14 ही रहेगा तो क्या बाकी का कम नहीं कर सकते? इस पर भी बात चल रही है, लेकिन इस पर अपन ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। मेन बात यही, आपको पेज तो समझ में आ गया ना क्या दिक्कत है? दिक्कत पहली ये है कि यहाँ अगर ओबीसी को 27% आरक्षण दिया जाता है तो सीधे सीधे उन 13% जो अनारक्षित वर्ग में है, SC, ST, OBC, AWS के छात्र हैं, उनके साथ उनको नुकसान होने वाला है। और अगर यहाँ पर ओबीसी को 14 दिया जाता है तो दिक्कत तो कुछ नहीं है, लेकिन दिक्कत एक ये है कि SC वाले जो है यहाँ पर दोनों तरफ, अगर वो 27 दिया जाता है, 14 दिया जाता है, किसी भी स्थिति में वो SC जो है, SC कैटेगरी के यहाँ पर जो है प्रतिभागी हैं या अभ्यर्थी हैं, वो जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं कि उनको जो आरक्षण दिया गया है उससे कम उनको सीटें दी जा रही है। ठीक है साथियों, तो ये दोनों तरीके से मैं आपको बता दिया है। अब आपको क्या लगता है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और MPPSC से संबंधित और MP असिस्टेंट रजिस्ट्रार की तैयारी मैंने निःशुल्क इस पर बहुत सारे वीडियो, मास्टर वीडियो डाले हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखे तो देख ले, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। संक्षिप्त सार भी दे दिया गया है और महत्वपूर्ण MCQ भी दे दिया गया है। ठीक है, और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं ताकि ये जो है पेंच समझ में आए सभी को कि वास्तव में दिक्कत ये भी आ सकती है आगे। ठीक है, सिर्फ अभी आप ये ना सोचे कि यार ये तो अच्छा हो गया, अपनी मेहनत से हो रही है 2019 की, अरे हो रही अच्छी बात है, लेकिन दिक्कत ये है कि क्या ये आपको नहीं लगता ये दिक्कत में आने वाली है ना? तो ये बहुत सारी दिक्कत है, क्योंकि अपने को है ना ओवरऑल क्या चाहिए, नियुक्तियां चाहिए, लेकिन नियुक्तियां होगी नहीं, सिर्फ रिजल्ट लेकर क्या करेंगे? रिजल्ट लेकर घर पे बैठेंगे क्या? रिजल्ट आने से कुछ नहीं होगा साथियों, रिजल्ट आने से कुछ नहीं होगा, एग्जाम कराने से कुछ नहीं होगा। अपने को नियुक्तियां चाहिए। नियुक्तियां होने के लिए अगर ये इस प्रकार से काम करेंगे तो सही नहीं होगा, कुछ इसका अच्छा रास्ता निकालना चाहिए। ठीक है साथियों, तो यहाँ पर सबसे मेन बात तो ये कहूँगा कि यहाँ जल्द से जल्द जितना जल्दी हो सके उतना OBC आरक्षण पर यहाँ पर माननीय हाई कोर्ट को निर्णय दे देना चाहिए, क्योंकि इससे निश्चित रूप से बहुत सारी दिक्कत हो रही है, न सिर्फ MPPSC बाकी अन्य एग्जाम में भी। ठीक है साथियों, अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है साथियों, जय हिंद, जय भारत।